राधे राधे आप सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में ये छोटे बच्चों के लिए ग्लव्स बनाना सीखते हैं। काफ़ी इजी है। मैंने मल्टी कलर पे बनाए। आप चाहे तो एक कलर, दो कलर या तीन कलर, जितने भी आप चाहे उतने कलर पे बना सकते हैं और झटपट से ये बन भी जाती है। और भी ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आप इसे देख के बना सकते हैं। देखिए छोटी सी है, जल्दी भी बन जाएंगी, क्यूट क्यूट सी है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यार्न को लेके हमें स्लिप नॉट बनानी है। स्लिप नॉट बनाने के लिए आप अपने फिंगर पे इस तरह राउंड करके और उसके नीचे से यार्न को घुसा के देखिए, ये स्लिप नॉट बन जाएगी। और फिर क्रोशे हुक करके और देखिए कुछ इस तरह से होल्ड करके हमें चेन बनानी है। मैं 16 बना रही हूँ। आप चाहे तो अपनी हैंड के अकॉर्डिंग या जिसके भी हाथ के अकॉर्डिंग आप बना रहे उस तरह से आप बना सकते हैं। ये छोटे बच्चे के लिए इसलिए मैं कम चेन बना रही हूँ। अब हमें एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में हमें सिंगल क्रोशे करने हैं। ध्यान रखिए, एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में सिंगल क्रोशे करने के लिए आप चैन में हुक को डालिए। फिर एक यार्न को पुल करके दो लूप बनेंगे। फिर दोनों लूप से यार्न ओवर करके बाहर निकाल लेने हैं। ऐसे ही पूरे 5 सिंगल क्रोशे होंगे आपके, क्योंकि आपने 6 चेन बनाए थे और एक चेन लेफ्ट करके, तो टोटल 5 सिंगल क्रोशे हो गए। फिर आप एक चेन बनाएंगे, फिर आप उसे टर्न अराउंड करेंगे। टर्न अराउंड करने के बाद इसके बाद हमें बैक लूप में, देखिए ये वाली 2 लूप होती है, ये बैक लूप है और ये फ्रंट लूप है। तो आपको बैक लूप में हुक करना है और सिंगल क्रोशे करनी है। देखिए मैं करके दिखा रही हूँ, ध्यान रखिए बैक लूप में करनी है आप लोगों को। देखिए बैक लूप में हुक किया मैंने क्रोशे हुक को, फिर यार्न को पुल करके 2 लूप बने, फिर दोनों लूप से बाहर निकाल लिया है। ऐसे ही पूरे टोटल 5 आपके बनेंगे। ध्यान रखिए कि एक रो कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट रो स्टार्ट करने से पहले आप एक चेन बनाना ना भूलें। देखिए इस तरह से बैक लूप में मैंने 5 सिंगल क्रोशे कर लिए। अब फिर नेक्स्ट रो मैं स्टार्ट करूँगी, तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक चेन बनाऊँगी और देखिए कुछ इस तरह से फिर बैक लूप में मैं करूँगी सिंगल क्रोशे। ध्यान देखिए बैक लूप में करें। सेम इसी तरह नेक्स्ट रो में के लिए भी एक चेन बनाऊंगी और फिर हर चेन में सिंगल क्रोशे लास्ट वाले बैक लूप में बनाऊंगी। देखिए कुछ इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से आपकी ये राउंड भी कंप्लीट हो गई है। ये जो हम बना रहे हैं वो हाथ के जो स्टार्टिंग नीचे वाली होती है वो मैंने थोड़ी सी लिख लिया। देखिए ये वाली बड़े बच्चों के लिए जो मैंने ये क्रीम कलर से बनाया है वो मैं वो रेड कलर से बना रही हूँ। देखिए आप चाहे तो ऐसे थोड़ी लॉन्ग बना के आप उसे फोल्ड करके भी पहन सकते हैं, काफ़ी स्टाइलिश लगेगी। लेकिन मैं वो छोटी सी लेंथ से के लिए ये जो रेड वाली बना रही हूँ, वो जो ये क्रीम वाली है उस साइज की, मतलब जो क्रीम वाली है वो ये रेड वाली बन रही। तो चलिए मैं ऐसे पूरे कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये कंप्लीट हो गई है। आप देखिए इसे साइज से नाप सकते हैं। मैंने ये 3.5 इंच का लिया है और ये थोड़ी स्ट्रेचेबल भी है, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग, थोड़ी सी स्ट्रेचेबल है तो फिर छोटी भी ले सकते हैं। अब देखिए मैं इन दोनों को जॉइन कर दूंगी। जॉइन करने के लिए आप इन दोनों को
ऐसे फोल्ड कीजिए और यहाँ से इन दोनों लूप से लेके फिर वहाँ से एक लूप लेके फिर एक यार्न को ला के फिर 2 लूप यहाँ पर बेसिकली हमें स्लिप स्टिच करनी है। देखिए, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएंगी। फिर उस लूप से भी निकाल लेनी है। देखिए, इससे डाल के फिर इससे डाल के फिर निकाल के फिर एक लूप है उससे भी निकाल लेनी है। अब जितने भी ये पूरी है सब में हमें सिंगल क्रोशिया करने हैं ताकि एक बेस रेडी हो जाए हमारी। इसलिए पूरी सर्कल पे हमें सिंगल क्रोशिया करनी है। देखिए, मैं इसके बाद दूसरे कलर के लूँगी। आप चाहे तो एक ही कलर से कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर देखिए, इसे टर्न करके ये हमारी सीधी तरफ हो गई। देखिए, ये स्ट्रेचेबल भी है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी कम करके अब मैंने दूसरे कलर की लिया, येलो कलर। अब उस पर सबसे पहले मैं स्लिप नॉट बनाऊंगी। ये हमारी स्लिप नॉट बन गई। अब इसे हुक करके देखिए, इस पे हमें फंसानी है। देखिए, कुछ इस तरह से ये अटैच हो गई है। अब हम पूरे सर्कल पे 2 टाइम्स येलो कलर की करनी है। आप चाहे तो 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, या आप एक कलर से बना रहे हो तो आप कंटिन्यू कीजिए। ऐसे बच्चों पे डिफरेंट कलर के काफ़ी खूबसूरत लगेंगे, इसलिए मैं मल्टी कलर यूज़ कर रही हूँ। देखिए, इस तरह से आपको सिंगल क्रोशिया करनी है। पूरे राउंड में टोटल 2 टाइम्स करनी है। मैंने 2 टाइम्स किया है। आप अगर मेरे जैसे बनाने चाहते हैं तो आप भी 2 टाइम्स कीजिए या 3 टाइम्स भी कीजिए, वो भी काफ़ी खूबसूरत लगेगी। देखिए, ये हमारी एक राउंड कंप्लीट हो गई। अब मैं नेक्स्ट राउंड बना रही हूँ। देखिए, हमारी ये एक और राउंड कंप्लीट हो गई। अब मैं डिफरेंट कलर की यार्न ले रही हूँ, सेम उस तरह जैसे मैंने येलो को लिया था फिर उस पर अटैच किया था। तो सेम इसी तरह मैं ग्रीन को भी अटैच करके ग्रीन की भी 2 रोज बनाऊंगी, 2 राउंड बनाऊंगी और पूरे में सिंगल क्रोशिया करूंगी। देखिए, काफ़ी सुंदर पैटर्न आ रही है। तो चलिए, इसे भी कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने डिफरेंट कलर की यार्न लेके इसे भी 2 टाइम्स किया है। फिर मैंने फिर से डिफरेंट कलर के लिया, उसे अटैच किया। फिर इस पर भी राउंड करूँगी, बट इस पर मैं पूरी पे पेस्ट मतलब अटैच नहीं करूँगी। एक चेन बना के उसे राउंड करके और फिर बैक उसके उल्टे साइड से मैं सिंगल क्रोशिया बनाते जाऊँगी और फिर इन तक बनाऊँगी, लेकिन अटैच नहीं करूँगी। हमें अब अपनी थंब के डालने के लिए हमें गैप बनानी है। देखिए, तो फिर से मैंने दूसरे कलर ले लिया है, पिंक कलर। पर देखिए, जो ये फिंगर डालने के लिए है इसे अटैच नहीं करेंगे हम लोग। बाकी सेम प्रोसेस है, बस अटैच नहीं करनी है। एक राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तो एक चेन बना के फिर आप दूसरी राउंड तक कर सकते हैं। तो चलिए, इसे बनाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को
दिखाती हूँ। आप चाहे तो जितने आपके थंब के साइज़ है उस अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। बच्चों के लिए है तो छोटे बनाइए और बड़े के लिए है तो देखिए फिर मैंने ये बना लिया। अब जितनी भी ये थ्रेड्स होंगी इसे आप नीडल के हेल्प से हाइड कर लीजिए। देखिए मैं दिखाती हूँ कुछ इस तरह से नीडल को लेके ऐसे डाल के फिर जो यार्न है उसे नीडल में डाल के आप ऐसे करके और जो लेफ्ट होंगी बचेंगी यार्न उसे आप कट कर लीजिए। फिर तो जितनी भी ये सब यार्न है सबको सेम इसी प्रोसेस में आप हाइड कर दीजिए। देखिए मैंने कर लिया। अब मैं देखिए जितनी भी आपकी थंब की साइज़ हो उस अकॉर्डिंग आप कीजिएगा। अब मैं इसे जॉइन कर दे रही हूँ लेकिन क्योंकि मैंने छोटे बच्चों के लिए बनाया है जैसे आप जानते हैं तो ये इतनी साइज़ होंगी। फिर मैं इसे अटैच कर लूँगी। फिर मैं वाइट से एक और राउंड बना लूँगी और फिर एक रेड से बनाऊँगी। बस ये कंप्लीट हो जाएंगे। सेम वही प्रोसेस सिंगल क्रोशे ही करनी है आपको पूरी ही इस पे। देखिए पूरी होगी। मैंने रेड कलर से भी लास्ट में एंडिंग कर दिया ताकि एक जिससे मैं स्टार्टिंग की थी जिस कलर से उस कलर से मैंने एंडिंग कर दिया। फिर ये वाली यार्न को भी मैं हाइड कर ले रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह से और ये फिर जो बच गई है उसे मैं कट कर दूंगी और ये आपकी ग्लव्स बनके रेडी है। देखिए ये छोटी सी ग्लव्स बनके रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरी ये पैटर्न कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।